नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। जैसा कि हम पहले वीडियो में माहेश्वर सूत्र संबंधित दो जो श्लोक थे, एक तो था वरदराज द्वारा रचित मंगलाचरण और दूसरा था जो नृत्यावसाने नटराज राजो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति से संबंधित जो श्लोक था वो हम प्रथम वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब हम माहेश्वर सूत्र को देखेंगे और इसको कैसे याद कर सकते हैं इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं, इसे जो प्रश्न बनने वाले हैं वो सब बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र याद करने का तरीका और इसको समझने का तरीका, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से या गीत के माध्यम से सीख सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। जैसा कि हमने कल ही वीडियो में बता दिया था कि 9 पंच 12, एक बार 9 बार डमरू बजा, फिर 5 बार बजा, तो 9 पंच 14 बार डमरू बजने के कारण 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किए थे। अब देखिए वो 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने हैं, जैसा कि हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप इसको देख भी रहे हैं। तो इसमें देखिए हम देखते हैं, पहला सूत्र है अ ई उ ड, दूसरा है री री क, तीसरा है ए ओंग ऐ औ च, पांचवा से शुरू होता है फिर ह य व र ट, फिर लड़ ञ म ङ ड़ न म, झ भ ञ घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य स स स र हल। इस तरह से कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि स्वर और व्यंजनों से बने हुए हैं। माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान शिव जी के कारण, यह उनकी डमरू के बजने के कारण यह प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहा गया। इसको शिव सूत्र भी कहते हैं, इसको प्रत्याहार सूत्र भी, निर्माण सूत्र भी कहते हैं। इसको वर्ण समानाएं अलग अलग हैं, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि माहेश्वर सूत्र एक हो ही गया है, दूसरा हम लिख सकते हैं शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, या हम इसको लिख सकते हैं वर्ण सामनाय सूत्र। वर्ण सामनाय माने वर्णों का क्रमबद्धता की क्रम से हम इस सूत्र से वर्णों की क्रमबद्धता को जान पाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस माहेश्वर सूत्र का यह जो 4 सूत्र है, 1 से लेकर के 4 तक, यहाँ तक ये 4 सूत्र ऐसे हैं जिनमें स्वर वर्णों की गणना की गई है। इसके पश्चात 5वां से लेकर के 14 माहेश्वर सूत्र तक कुल 10 सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है, जो कि 5 से 14 तक है। अब हम ये समझ सकते हैं, अगर प्रश्न जो बनेगा वो तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। जैसे इसमें है कि कितने सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना की गई है, कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है, स्वर और व्यंजन में मिला के कौन सा प्रत्याहार बनता है, जो भी है वो अगले वीडियो में रहेगा। अभी आपको सिर्फ इसमें याद करने का तरीका, कैसे हम याद कर सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें आता है आपका पहला 1 से लेकर 4 तक जो है वो स्वर वर्ण है, जैसा कि हमने बताया और लिखा भी गया है। तो अ ई उ ड। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखिए हम बचपन से ही आप देखे होंगे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अ, ऐसा हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है, आप देखिएगा। जैसे अ जो यहाँ है अ ई उ, ये 18 प्रकार का है। आपको आगे हम जब संज्ञा प्रकरण पढ़ाएंगे सब बताएंगे। तो ये हो गया, इसे अ आ ई उ ऊ, फिर ऋषि ऋषि, ये तो हो गया। फिर ऋ एक ऐसा वर्ण है जो कि संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता है। हिंदी में हम आप नहीं पढ़े हैं ऋ, संस्कृत में है, तो ऋ एक आ गया। तो इन दोनों को एक साथ हम रख देंगे, ऋ और ऋ दोनों मिल भी रहा है, ऋ ऋ। फिर उसके बाद ए ओ, फिर ऐ औ। तो ये देखिए, ये जो गुण संधि वाला है, आप संधि जब पढ़ाएंगे तो आप जानेंगे कि ये गुण संज्ञक वर्ण है।
और यह वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो वृद्धि संज्ञक वाला एक में कर दीजिए चौथे में, और जो गुण संज्ञक है वो तीसरे में कर दीजिए। आप जानते हैं भाई 3 और 4 2 हैं, तो 3 छोटा है 4 की अपेक्षा, वृद्धि माने बड़ा, तो बड़ा वाला बड़े के साथ, अर्थात वृद्धि संज्ञा वाला तो वृद्धि माने बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया, जिसको हम वृद्धि वाले को हम चौथे में रख देंगे, और जो तीसरा है एवं इसको हम गुण संधि वाला हम तीसरे में कर देंगे। क्लियर हो गया। अब फिर से देखिए, हम जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले अब आ मीन्स अ, ई मतलब ई, उ मतलब उ, ये हो गया पहला। फिर इससे ऋषि आता है, ऋ के साथ हम ऋ जोड़ देंगे, ऋ ऋ, ये दूसरा हो गया। तीसरे में हमने बताया गुण संज्ञक, और चौथे में क्या है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो तीसरे में जो गुण संज्ञक है ए ओ, और चौथे में आई औ, ये हो गया आपका चौथा। तो इस तरह से हम जो 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है उसको हम याद कर लेंगे। फिर उसके पश्चात आता है अब पांचवा। अब पांचवा से लेके 14 सूत्र तक आपके सारे के सारे व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। देखिए यहाँ ह से शुरू हो रहा है व्यंजन और ह से अंत भी हो रहा है, सब चर्चा करेंगे बाद में, पहले आप सिर्फ याद करने का समझिए। आप देखिए अब पांचवा सूत्र में है हय, क्या लिखा गया देखिए हय। हय मतलब होता है घोड़ा, हय का अर्थ क्या है घोड़ा। अब देखिए सूर्य भगवान के पास तो होते हैं 7 घोड़े, लेकिन हमको याद करना है, इसलिए हम याद करेंगे कि भैया माहेश्वर सूत्र में ये बताया गया था कि जो है होते हैं वह 5 होते हैं। घोड़े कितने होते हैं 5। 5 शब्द से यह बोध हो रहा है कि 5वां सूत्र है, और 5वें सूत्र में हयवरट से शुरू होगा। जैसे बचपन में याद देखे होंगे, पहाड़ा वहाड़ा आप याद करते हैं, तो 2 के 2 दूनी 4, जब कोई बता देता है बउआ बताओ कि 2 के 2 दूनी 4 अच्छा, तुरंत वो समझ जाता है, फिर 2 पूरा गिन लेता है, 2 दूनी 4 6 2 4 5 10 ऐसे, या 7 का या 9 का आप पूछना चाह रहे हैं तो आप बताएंगे हाँ 9 दूनी 98 से 27, तो वो बोल लेता है। उसी प्रकार से यदि आपके मन में ये हाय पद आ गया तो अपने सब समझ जाएंगे हायवरट हमको बोलना है। तो 5वां में क्या है हाय, हाय माने होता है घोड़ा, और सूर्य के 5 तो होते हैं 7, लेकिन आपको याद कितना करना 5 याद करने के लिए, क्योंकि 5वें सूत्र से यह संबंधित है। तो हाय माने घोड़ा, तो घोड़े कितने हैं 5, तो 5वां क्या हो गया हायवरट। अब ये हो गया 5वां आप याद कर लिए। अब 6वां नंबर आता है 6। अब देखो ये याद करना है आपको, माध्यम चाहे जो हो हमको याद होना चाहिए, ज्ञान में हमारा सही होना चाहिए, ये मूल हमारा ध्येय होता है। तो देखिए यहाँ 6वें पे है लड़, लड़ में से लड़ाई करना, कहते भाई लड़ गए सब, तो कौन लड़ गया, तो 6 से आप याद कर लीजिए छक्का। छक्का माने आप जानते ही हैं, छक्का मतलब जो आपके हिजड़ा हैं उनको छक्का गांव में लोग कहते हैं। अक्सर ट्रेन में आप देखिए तो वो पैसे के लिए आपसे मतलब मांगते हैं, आज यदि नहीं दे रहे तो आपसे झगड़ा कर बैठते हैं। तो जो देखिए ये हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कि उसको बुरा लगे, ये सिर्फ याद कराने के लिए है। सबका इस धरती पे महत्व है, चाहे वह पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे तीसरा लिंग नपुंसक लिंग हो, सब अपने आप में प्रधान है, सब बेस्ट हैं। लेकिन ये याद करना है आपको, इसलिए हम इसके लिए बता रहे हैं। बाकी किसी को ये बुरा ना लगे कि ऐसा हमको क्यों कहा जा रहा है, ऐसी कोई हमारा वो नहीं है, हम इतना चाह रहे हैं बस आपको याद हो जाए। तो 6वां पद ऐसा है जो कि लड़ाई का बोध कराता है, और आप 6 से छक्का याद कर लेंगे, तो छक्का से मतलब लड़ गए थे, तो ये आपका 6वां सूत्र याद हो जाएगा। फिर आते हैं 7वें पे। अब देखिए 7वां वर्ड ऐसे हैं, पहले 7 का आप समझिए, 7 देखिए ऐसे बना हुआ होता है। इसी तरह से हमारी नासिका भी होती है, यहाँ देखिए छोटा वाला पार्ट है, यहाँ होता है लंबा वाला, तो मतलब 7 के आकार की हमारी नासिका होती है। क्या होती है नासिका। तो नासिका वाले जितने वर्ण हैं माहेश्वर सूत्र में, नासिका वाले जितने वर्ण हैं वो आपके पढ़े गए हैं 7वें सूत्र में। तो आप देखेंगे 7 शब्द जो है वह 7 वर्ण है, वह 7 वर्ण हमारी नासिका के समान बना हुआ है, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा, तो ये नासिका के समान बना हुआ है। तो इससे आप समझेंगे जितने नासिक के वर्ण हैं वह 7वें सूत्र में कहे गए हैं। और वो नासिक के वर्ण कौन से अंतिम पंचमाक्षर हैं, जैसे यमंगणनम, य तो जैसे य 5वां हो गया, प फ ब भ म ये भी 5वां हो गया, क ख ग घ ङ ये भी 5वां हो गया,
ट ठ ड ढ ण ये भी पांचवा हो गया, त थ द ध न ये भी पांचवा हो गया। तो ये सब के सब जो पंचमाक्षर हैं या पंचमाक्षर वर्ण किस में आते हैं, सातवें सूत्र में आते हैं। क्यों? क्योंकि सात हमारी नासिका के समान बना हुआ है। इससे हम याद कर लेंगे कि सातवें पर जो भी सूत्र में वर्ण गिने गए वह नासिक के वर्ण हैं। अब अगर पूछा जाए कि नासिक वर्ण किसमें बताए गए हैं, तो आप सीधा बता सकते हैं कि नासिका में से सातवें में होंगे, क्योंकि सात हमारा नासिका के समान है। तो इस तरह से आप यमंगलम को याद कर सकते हैं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप पांचवा बस माइंड में आपके होना चाहिए, क्योंकि पंचमाक्षर जो है वही अनुनासिक वर्ण होते हैं, जिनका व्याकरण क्या है, नासिका है। आप बोल के भी देखेंगे ञ म ङ ण न म, जब तक आप नासिका का प्रयोग नहीं करेंगे, शुद्ध आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो नासिक के वर्ण किसमें है, सातवां। अब आता है आठवां सूत्र। आठवें सूत्र में देखिए झ भ ञ। अब झ को आप लिखिएगा तो अगर ऐसे आप झ लिख रहे हैं तो झ को देखिए यहाँ मिलाएंगे, देखिए 8 की आकृति बन जाती है। यहाँ अथवा हम भ को ही देखें तो भ वाला यही जो है, अगर यहाँ मिला देते हो भी 8 बन जाता है। तो इसका मतलब झ भ ञ किसमें है, आठवें सूत्र में है। हम इसको ऐसे याद करेंगे, आठवां सूत्र में जो झ और भ है दोनों की आकृति 8 से मिलती है। इस आधार पर हम याद कर लेंगे कि आठवें सूत्र में कौन सा है, झ भ ञ। फिर आता है आपका नौवां। अब देखिए इसमें लिखा है घ ढ ध स। ये ज्यादा अच्छा है, देखिए कैसे समझेंगे हम। एक जो ढ से ढक्कन लिखा हुआ है, अगर हम ढ को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे अगर यही ऐसे कर दें, सिर्फ ऐसे ऐसे कर दें, बन जाएगा र। क्या बन जाएगा, र। तो यदि हमारे माइंड में सिर्फ चले कि यहाँ क्या है, र, याद करने के लिए, तो बन जाएगा घर ध स, और र को थोड़ा सा घुमा देंगे तो बन जाएगा ढ। और आपके यहाँ कौन सा है, ढ वर्ण है। तो इसका है कि घर ध स। अब देखिए अभी आप देखे हैं कि सुनामी आया था हरियाणा में, जो भगवान शिव जी हैं, अमरनाथ यात्रा लोग करते हैं, वहीं पर एक पंडित जी थे। उनके पास कितने घर थे, तो 9 घर, नए नए थे, सब नए एकदम बढ़िया 9 घर थे। और 9 घर उस सुनामी में क्या हो गए, धंस गए। क्या हो गए, धंस गए। ये याद करने के लिए, पंडित जी के यहाँ था नहीं था वो बात की बात है, बस आपको याद होना चाहिए। तो ये है 9वें सूत्र में, आपके माइंड में इतना होना चाहिए, घ ढ धस, बस धस याद रहे, धस गया था, क्या धसा, घर धसा था। र क्या था, ढ था, क्योंकि ढ और र मिलता है तो हम ढ याद करेंगे। तो वहाँ क्या था, ढ था। तो घ ढ ध स, किसके घर धसे थे, पंडित जी के। कितने, तो 9 धसे थे। धस, धस से आप याद कर लेंगे, धस गया, क्या धस गया, घर धस गया। तो घ ढ धस, ये हो जाएगा आपका वर्ण। अब तीसरा नंबर है तो 9वें नंबर सूत्र पे है। 9 कैसे याद है, क्योंकि पंडित जी के पास कितने थे, 9 घर थे। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं कि घ ढ ध स, घ ढ ध स, घ र ध स। वही र एक शब्द आ रहा है, तो र ढ मिल रहा है, तो उससे आप पकड़ लेंगे, समझ जाएंगे कि घ ढ ध स ये 9वें सूत्र में आता है। तो 9वें सूत्र का आप इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर आता है 10वां सूत्र। 10वें में देखिए खुद लास्ट में लिखा हुआ है 10। क्या लिखा है, 10, ज ब ग ड 10। अब कैसे जानेंगे, 10 10 तो याद ही हो गया। अब देखिए आप यहाँ लिखा है द मतलब तीसरा वर्ण। इसका मतलब ये 10वां सूत्र जितने हैं सबके सब वर्ण किस कैसरे वर्ण हैं, तो तीसरे वर्ण हैं। जैसे च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। इसी द पद से ही आप पकड़ लेंगे, सारे तीसरे वर्ण हैं, वह किस में है, 10वें सूत्र में है। और इसका शुरुआत किसे, जबगढ़ 10 से है। तो 10वां आप सूत्र इस तरह से याद कर सकते हैं, तो एकदम आसान है। धस भी एकदम बढ़िया है, झ भ आर की तरह बनते हैं। सारे पंचमाक्षर वर्ण अनुनासिका नासिका वाले किस में है, 7 में है, क्योंकि 7 नासिका के समान बनता है। लड़ गए थे 6 लोग, छक्का, चाहे 6 लोग लड़ गए थे ऐसे याद कर लीजिए, अथवा छक्का शब्द याद कर लेंगे। हाय मीन्स घोड़ा होता है, कितने घोड़े थे, 5 घोड़े थे, तो हाय वर्ड याद हो जाएगा। अब आते हैं हम 11 नंबर पे। 11वें में देखिए ख फ छ ठ थ च ट त व। इसमें वर्णों की संख्या कुल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इस संख्या को ले करके कुल 9 हैं। अगर आप याद करिएगा तो एक बार जरूर लीजिएगा, हाँ 9 हम बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं। अब देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ है 11वें नंबर पे। अब 11 को हम देखिए ऐसे लिखते हैं 11। अब इसी को अगर हम ऐसे बढ़ाते जाएं तो यह रेल की पटरी की तरह बन जाता है। 11 को ऐसे खींचते चले जाएं तो कैसा बन जाता है, मानो जैसे रेल की एक पटरी हो, ऐसा ही आकार बन जाता है 11 का। अब देखिए जब ख फ छ ठ थ च ट तक हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो जैसे ऐसा महसूस हो जैसे कोई रेलगाड़ी जा रही हो। आप रेलगाड़ी जाती तो आवाज उसका आता है ना, तो आप देखिए जैसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, जैसे ख फ छ ठ थ च ट त ख फ छ ठ थ च ट त ख फ च ट त ख फ छ ठ थ च ट त ख फ छ ठ च ट त, ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे 8-10 लोग बोलेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई ट्रेन चल रही हो, ऐसी आवाज ध्वनि आती है। याद करने के लिए है। तो इस तरह से आप जानेंगे कि 11वें नंबर पे 11 पटरी के समान था, पटरी में रेलगाड़ी चली थी, उसका आवाज इस तरह से आ रहा था ख फ छ ठ च ट त ख फ छ ठ थ च ट त ख फ छ ठ थ च ट त ख फ छ ठ थ च ट त, ऐसे जल्दी जल्दी बोलेंगे आप तो बोल ले जाएंगे। तो इस तरह से 11वां सूत्र हम याद कर लेंगे। अब आता है 12वां। 12 पद 1 दर्जन का बोध कराता है, क्योंकि 1 दर्जन केले में आप जानते हैं 12 केले होते हैं, तो 12 मतलब दर्जन। 12 का अर्थ है दर्जन। अब देखिए, अब यहाँ देखिए लिखा है कप। क्या लिखा है? कप। कप माने जिसमें आप चाय पीते हैं। अब एक व्यक्ति था, मान लीजिए कोई भी था, मोहन था। मोहन के पास 2 बच्चे थे, चुन्नू मुन्नू, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो 2 बच्चे थे, तो वो अक्सर जब ये मतलब मार्केट से 1-2 कप लाते थे तो उनके बच्चे हैं वो तोड़ देते थे। तो एक बार इनकी पत्नी को बहुत डांटी कि कहाँ 1-2 बर्तन आप लाते हैं, टूटा फूटा रहता है, हमेशा कोई मेहमान वहाँ आ जाए, बेइज्जती काम आए, तो आप ऐसा करिए कि एक्स्ट्रा लेकर आइए। तब वो जाते हैं मार्केट, जब अपनी पत्नी से डांट खाएं, तब वो लाते हैं 1 दर्जन कप। कितना लाए थे? 1 दर्जन। 1 दर्जन माने 12। तो 12 कप लेकर आए कि चलो 2-4 टूटा रहेगा तो 4-4 बचा रहेगा, जिससे हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तो इसलिए आप याद कर लेंगे इस आधार पर कि कप, कप माने चाय पीने वाला। तो मोहन कितने, मोहन सोहन अपने परिवार में किसी को आप सेट कर लीजिए, वो आप याद करने पे है। तो कितना लाए थे? 1 दर्जन लाए थे। 1 दर्जन कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12वें सूत्र कौन सा है? कप य। फिर आता है 13वां नंबर सूत्र। 13वें सूत्र को आप देखिए लिखा है स स स र। अब देखिए इसमें 13 में 13 को हम लिख रहे हैं तो देखिए अंतिम लिखा है 3। 3 मतलब तीनों स। देखो 1 2 3, कितने स हैं? 3 स हैं। तो तीनों स की गणना जिस सूत्र में की गई हो वह सूत्र कौन सा है? 13वां सूत्र है। ठीक है, स स स। हम तीसरा सूत्र इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि 1 से 4 तक तो स्वर वर्णों की गणना की गई है, तो वहाँ व्यंजन वर्ण आ ही नहीं सकता है। अब इसके अतिरिक्त 3 कहाँ मिलेगा? 13 में मिलेगा। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर जी 3 तो 13, तीसरा मतलब 3 तीसरे सूत्र में भी मिल जाएगा, लेकिन आप जान गए तीसरे में कौन सा है? ये अंग है, स्वर वर्ण है, तो वहाँ व्यंजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 3 आएगा 13वें सूत्र में, और 13वें सूत्र में तीनों स हैं जो कि उष्म वर्ण हैं, स स स। ठीक, ये हो गया आपका तीनों स किसमें? 13वें सूत्र में है। अब आप जानते हैं हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं होती हैं अंत में वो क्या हो जाती हैं? हल हो जाती हैं। बहुत लोग कहेंगे सर जी कहाँ हल हो पाती है, व्यक्ति जिंदगी में परेशान रहता है, अरे मर गया सारी समस्या हल, अब कौन सी समस्या रह गई? तो ये है अंत में हमारी समस्या क्या हो जाती है? हल हो जाती है। तो इस आधार पे अब आप आराम से इस महर्षि सूत्र को याद कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया, आप पहले देखेंगे कि 1 से 4 तक जो जितने वर्ण हैं इनमें स्वर वर्णों की गणना की गई है, और उसके बाद जो 5 से लेकर 14 तक हैं इसमें व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। 1 से 4 तक याद करने का तरीका हमने बता दिया, बचपन हम पढ़ते आए हैं। आ मीन्स अ, ई माने ई, उ माने उ, ऋषि ऋषि। फिर री के साथ तुरंत री जोड़ देंगे क्योंकि दोनों मिल ही रहे हैं। री में भी री की मात्रा आ रही है, तो री और री। फिर तीसरे नंबर पे आता है गुण संज्ञक सूत्र, और चौथे नंबर पे आता है वृद्धि संज्ञक सूत्र। संज्ञक सूत्र जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो तीसरे में क्या है? ए ओंग, फिर चौथे में क्या है? आई औ च।
ठीक ना। ए आई ओ औ ऐसा पढ़े हैं, तो ए आई ना करके ए ओ आई औ ऐसा हम कह देंगे। तो तीसरा ए ओ, चौथा आई औ, इस तरह से 4 आपके सूत्र याद हो जाएंगे स्वर वर्ण वाले। व्यंजन से हमने आपको ट्रिक बताया, तरीका बताया कि इस माध्यम से इस तरीकों को अपना करके आप याद कर सकते हैं। जैसा कि 5वें में बताया कि है माने होता है घोड़ा, तो घोड़े कितने हैं सूर्य के? 5 घोड़े हैं, तो 5 से आप याद करेंगे। 5वें सूत्र में है हयवरठ। 6 में छक्का, क्या किए थे? लड़ गए थे, तो लड़ किस में है? 6वें में है। 7 में से होता है नासिका, क्योंकि 7 नासिका की आकार का है, तो इससे हम बस 7 नासिका, 7 नासिका ऐसे आप याद। नासिका में जो स है उससे भी 7 का बोध हो रहा है, ठीक है। तो नासिका मीन्स पंचमाक्षर वर्ण, क्योंकि नासिका से खाली पंचम वर्ण बोले जाएंगे उसकी सहायता से। तो यमंगणनम ये हो गया आपका 7वें में। 8वें में आता है झभाए। झ भी आकार 8 की तरह बनता है और भ का भी बनता है, क्योंकि झ का ऊपर नीचे मिला दें तो भी 8 बन जाएगा, उसका भी बन जाएगा। तो झ भ। फिर आता है 9वां है, आप जानते हैं घ ढ ध स, घ र ध स। र नहीं आप करेंगे, र ढ है वो याद करने के लिए है। तो किसके थे? पंडित जी के 9 घर थे जो कि सुनामी में धंस गए थे, तो घ ढ ध स ये हो गया 9वां। 10वां है 10, द माने द था तीसरा वर्ड। अब आप याद कर लोगे तीसरा वर्ड माने कि 10वें में सारे तीसरे वर्ड हैं, तो ज ब ग ड 10, 10 सही पकड़ लेंगे। 11वां आता है 11, आप जानेंगे सीधा खींचते जाएंगे रेल की पटरी बन जाती है। और जब ट्रेन चलती है तो एक आवाज आती है ख फ छठत चटतव, ख फ छठत चटतव, ख फ छठत चटतव, ख फ छठत चटतव। इस तरह से यदि 4 लोग मिलकर कहेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ट्रेन चल रही हो। तो ट्रेन रेलगाड़ी आप याद कर लेंगे। 12वें में आप जान गए थे कि मोहन गया था, उसकी पत्नी जब डांट लगाई तो वह 1 दर्जन कप लेकर आया था, क प य। फिर 13वें पे है, 13 में है 3, 3 से माने तीनों स स। फिर उसके पश्चात अंतिम में हमारी समस्या आ जाती है हल। तो ये एक माध्यम है याद करने का आपका माहेश्वर सूत्र। आप एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ जो 7वां है आप देख रहे हैं, इसमें सभी जो पंचम वर्ण हैं उनकी गणना की गई है। ञ म ङ ण नम। अब 5 के बाद हम नीचे जब आएंगे तो 4 आता है। तो 8वां और जो 9वां सूत्र है इसमें चौथे वर्ण की गणना की गई है। कैसरा वर्ण है? चौथा वर्ण है 2 सूत्रों में। 4 के बाद 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1। इस तरह से इसमें एक वैज्ञानिक तरीके से वर्णों का क्रम बनाया गया है पंडित जी के द्वारा। तो आप देखेंगे 8 और 9 ये 2 ऐसे सूत्र हैं जिसमें चौथे वर्ण की गणना की गई है। झ भय घ ढ ध स। देखिए झ च छ ज झ झ, प फ ब भ भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। तो ये हो गया चौथा। अब चौथे के बाद 10वें में आ गया आपका तीसरा वर्ण आ गया। यहाँ हम देखेंगे कौन सा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण है, ये हो गया आपका 10वें में। 11वें में यहाँ से ख से लेकर थ से थर्मस तक आप जानते हैं 5 ही वर्ग है। क वर्ग, वर्ग कितने हैं? कुल 5 वर्ग हैं। तो आपका क वर्ग है, हम इधर लिख देते हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये 5 वर्ग। वर्ग माने समूह होता है, क का समूह माने क ख ग घ अंग, प वर्ग माने प फ ब भ म। तो जो वर्ग है इसे प का वर्ग आ गया, प से लेके म तक, क आगे, क से लेके अंग तक, च आगे, च से लेके ञ तक च वर्ग हो जाएगा। तो वो वर्ग माने समूह होता है। तो आपका इसमें अब हर एक वर्ग में 5 ही वर्ण आएंगे। तो देखिए ख 1, फ 2, क्ष 3, ठ 4 और थ 5 ही आएंगे। तो जो आपका 11वां सूत्र है, 11वें सूत्र में दूसरे वर्ण की गणना शुरू में की गई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भैया 11 लिखा हुआ है, अब 11 के बीच में 1 + 1 कर देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। ऐसे भी याद कर लेंगे, भाई 11 लिखा है तो 11 के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2, अर्थात दूसरे वर्ण आ गए 11वें में। तो यहाँ से लेके थ तक 11वां में हो जाएगा दूसरा वर्ण, और फिर च ट त ये 3 और यहाँ क प ये हो जाएंगे पहले वर्ण। तो 12वां में पहला वर्ण है, ठीक है।
तो मतलब ग्राम में दूसरा वर्ण हो गया थ तक, 5 वर्ण तक। और उसके पश्चात आपका ये जो है ब्राह्मा है, इसमें पहला वर्ण है 2, ठीक, तो मिला करके है दोनों। तो 11 हम याद कर लिए, दूसरा वर्ण हो गया। हम बता ही दिए तरीका कि 11 के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो 1 1 2 हो जाए, दूसरा वर्ण हो गया। 5 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, जो हमको बता दिया 11 में कितने वर्ण हैं, 9 वर्ण हैं, तो 5 तो हो गए दूसरे के, और 3 जो बच जाते हैं वो हो जाते हैं पहला वर्ण, और फिर कपाई में भी पहले वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ब्राह्मी में पहला वर्ण हो गया। और उसके पश्चात अब 13 में आइए तो 13 बता दिए, तीनों सम है, अंत में समस्या हल हो जाती है। तो एक माध्यम, एक और तरीका ये भी है, हम इस तरीके से भी हम मान लीजिए सूत्र लिखते हैं या इसे याद कर लिए, तो हम लिख रहे हैं तो भूल जाते हैं कि किसमें कौन सा वर्ड था। तो हम जाएंगे 7वें में, अगर 5वां वर्ड है, फिर चौथा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर पहला आ जाएगा, फिर तीनों सा आ जाएंगे, फिर हल हो जाएगा समस्या, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। स की बात करते हैं, यहाँ में अक्सर बच्चे लिखने में दिक्कत कर जाते हैं। तो देखिए घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, यही दोनों स में कभी इसको वहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ये भी आप देखेंगे। तो देखिए आप जब पढ़ते हैं कि ये कौन सा है, मूर्धन्य सकार है, ये तालु सकार है, समझ रहे नहीं। तो पहले मूर्धा कर दीजिए, फिर तालु कर दीजिए। मूर्धा जो वर्ण होता है वह जीभ जब ऊपर की हो जाती है, ऊपर माने पहले, तो यहाँ स ये वाला हो जाएगा, और 10 में ये वाला सा रहेगा, द श, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह से भी आप इसको याद कर लेंगे, जो भी तरीका हमने बताया। चाहे आप हाय मिस घोड़ा, लड़ मिस लड़ गए, नासिका 8 की तरह आकार है, 9 घर धस गए, जिनमें 10 है, इसमें ट्रेन है, इसमें 1 दर्जन कप है, इसमें तीनों सह, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अथवा ये देख लेंगे 5वां वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, ऐसे भी याद कर लेंगे। शुरू में है हायवरट, हायवरट में य से लेकर के, अभी आगे हम बताएंगे अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, ये सब क्या है। वैसे भी आप देखें तो य से लेकर के ल तक ये कौन से वर्ण हो गए, अंतहस्थ वर्ण हो गए। इन्हें क्यों अंतहस्थ कहा जाता है, उस वर्ण क्यों कहा जाता है, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी आप इतना याद समझिए कि आपको कैसे इसको याद करना है। तो याद करने का तरीका हमने एक ट्रिक आपको बता दिया। अब इसको मान लीजिए तो ट्रिक हो गया, इस तरह से आप इसको 1 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, समझेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। एक है हम इसको गीत के रूप में गा करके यदि भी चाहें तो हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए गांव में सोहर एक गीत होता है, जो बच्चे होने पर लोग गीत गाते हैं, उसका एक गाने का एक तरीका है। हम उस आधार पे आप देखिए, हम देखते गाते हैं, आप ये गा सकें तो गा करके आप इसको याद कर सकते हैं। आप जानते हैं गाने से कोई चीज़ जल्दी याद होता है। देखिए जैसे है, इसमें चौथे वर्ण तक यहाँ देखिए कामा लगाए हुए हैं, फिर 9वें के अंतिम में कामा लगाए हुए हैं, फिर 11 के अंत में कामा लगाए हुए हैं, और अंतिम में कामा लगाए, 4 जगह कामा लगा हुआ है। चारों जगह आप लगा के जहाँ कामा है वहाँ आप सांस ले लेंगे। तो मतलब 1 से लेकर 4 तक पहले एक सांस में कहेंगे, फिर 5 से लेकर 9 तक 9 तक एक सांस में कहेंगे, फिर 10 और 11 को एक सांस में कहेंगे, 12 से 14 तक को एक सांस में कहेंगे। तो आराम से आप गा सकते हैं। जैसे देखिए गाएंगे हम, आई उड़ारिली काए ओंगाए औ चानु हो हाया वाराट। देखिए हम गलती किए, यहाँ सांस नहीं लिए, फिर से देखते हैं। आई उड़ारिली काए ओंगाए औ चानु हो हाया वरट लणय मंगड़ा नमाझा भया घाड़ धसनु हो जब गाड़ दस खाफ छठ था चटतवनु हो कपाय ससर हलनु हो आई उड़ारिली का ए ओंगा
जब गड दस खप छठ था चट तव कपय सहलन हो। तो ये भी तरीका है, इस तरीके से आप गा सकते हैं और गा करके याद कर सकते हैं। अगर आप और कोई तरीका जानते हो गाने का, जैसे भी हो, चाहे जिस भी गीत पर, चाहे जिस भी धुन पर, लय पर, आप इसको याद कर सकते हैं। हमने आपको ट्रिक एक माध्यम बताया, उससे भी आप याद कर लीजिए, आप गा करके याद कर लीजिए। क्योंकि इस माहेश्वर सूत्र का अब व्याकरण के क्षेत्र में पूरा पूरा इसी पे आधारित है, यही मूल है। इसी को आप याद करिए, हर जगह आपको काम में आएगा। आप चाहे संधि पढ़ रहे हो, चाहे समास, चाहे कारक, चाहे जो भी पढ़ रहे हो, व्याकरण में माहेश्वर सूत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते हैं, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्रों का निर्माण किए हुए हैं। यही मूल है, यही जड़ है, इसलिए इसको आप जरूर याद करिए। हमने आपको एक माध्यम तरीका बता दिया है। यदि आप और किसी माध्यम तरीके से याद कर सकते हैं तो याद करिए, लेकिन याद जरूर करिए। तो ये हो गया। अब आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके अंतिम संज्ञक वर्ड होते हैं, इसका मूल प्रयोजन क्या है और इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो तो बना दूंगा। थर्ड वीडियो जब आपका आएगा माहेश्वर सूत्र से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। हम प्रयास कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हम प्रयास करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको याद कर लीजिए, आप जैसे भी हो। और बाकी जितना आपको लगे कि हम कुछ जहाँ भी कमी हो, वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं, या आपके जो भी बड़े हैं जिनके पास जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास आप शेयर करिए, उनको बताइए, लाइक करिए। बाकी जैसा भी हो आप याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय। गुड नाइट।